हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? देखिए, ये जो हम लोगों का अभी पेपर होने वाला था, ये वैसे पोस्टपोन हो गया है। और ये सिलेबस मैंने निकाला है रोज़गार रिजल्ट डॉट कॉम से। तो उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी मैथ पे काम कर रहे हैं, तो मैथ पे ही प्रॉपर काम करते रहेंगे। और टाइम है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए। बाकी अब जैसे उसका डेट अनाउंस होगा, उस हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो मैथमेटिक्स का बस ज़्यादा नहीं है। बस इस ये एक लेक्चर हमारा ये पहुंचेगा, और शायद इसके बाद एक लेक्चर और, बस इसके बाद मैथ्स को मैं रोकूंगा। उसके बाद हम लोग काम करेंगे अपने ईबीएस पे, क्योंकि ईबीएस वाला पार्ट एकदम छूटा हुआ है। और ईबीएस के साथ साथ हिंदी भी। ये दोनों सब्जेक्ट हम एक साथ काम करेंगे। मतलब इसको इसका जो लेक्चर आया करेगा, दोनों एक साथ आया करेगा, ठीक है? और ये दोनों चले जाएंगे। इनका काम जब थोड़ा ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर से हम अपने सीडीपी पे और उसके बाद इंग्लिश पे, दोनों पे एक साथ काम करना शुरू करेंगे। कुछ दिन इस पे काम कर देंगे, फिर सबका रिवीजन करवा देंगे। चलिए, बाय द वे, जो वर्क दिया जाए उसको आप करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो ये सिलेबस दे रखा है कि मैथमेटिक्स में क्या आने वाला है। ज्योमेट्री आने वाली है, सिंपल शेप आने वाला है, सॉलिड आने वाला है, नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, डेट, टाइम। तो ये छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो इनको पहले मैं थोड़ा सा हैंडल कर दे रहा हूँ। बहुत जल्दी जल्दी ये फिनिश हो जाते हैं, तो मैं इनको यहीं पे निपटा दे रहा हूँ, ठीक है? इन डिटेल्स। तो आप समझते जाइए। तो पहले हम लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं, ज्योमेट्री। देखो, ज्योमेट्री क्या चीज़ होती है। जो ज्योमेट्री है, उसमें क्या चीज़ें आती हैं। बेसिकली इसको जो है रेखागणित, यानी कि जो हमारी रेखागणित के जितने भी पार्ट्स हैं, वो सब इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। और इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे कि स्क्वायर क्या है, ठीक, ये मैंने बताया भी है। और उसके बाद जो है रेक्टेंगल क्या है, ट्रायंगल क्या है, ये सब चीज़ें मैंने डिटेल में बताई भी हैं। तो ये सारी चीज़ों के जो मैंने फंक्शन बताए थे पिछले वीडियो में, वो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे बहुत ही सिंपल, ठीक है? अगर आपको इसके बारे में पता होगा, तो बड़े आराम से उसके बारे में आप आंसर दे सकते हो, ठीक है? तो पूरा डिटेलिंग के लिए वो वीडियो आप ध्यान से पढ़ लें। तो वहाँ पे जो ज्योमेट्री का मैंने जितना भी पार्ट बता रखा है, वो सब चीज़ें ध्यान रखें। और बेसिकली एंगल वेंगल तो आपको पता ही है कि ये 90 एंगल होता है, ठीक है? इसको राइट एंगल कहा जाता है, समकोण, ठीक है? और स्ट्रेट जो होता है, ये 180 डिग्री का बनता है। पूरा जो होता है वो 360 डिग्री का बनता है। यानी कि ऐसे ऐसे पार्ट काटें, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90, ये 90, 360 कंप्लीट हो गया। उसका 3 पार्ट अगर लेते हैं, तो 270 डिग्री का होगा, ठीक? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एंगल बोला जाता है इनमें कि ये जो एंगल होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है? ये राइट एंगल हमने बता ही दिया होता है। और इसके अलावा जो होता है, पूरा होता है जो पूरा होल एंगल होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं खास है। इसको मैं देख लूँगा, और जो इम्पोर्टेंट लगेगा मैं उसको बता दूँगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है शेप्स। तो शेप्स में देखिए, शेप्स में जो सॉलिड है और शेप्स, ये दोनों मैं एक साथ निपटा दे रहा हूँ उसमें। देखो, जो सॉलिड्स हैं, जैसे कि एक होता है स्फेयर, ठीक है? स्फेयर मतलब गोला। अब ये स्फेयर सॉलिड होता है। जैसे कि मैं बात करूँ, जैसे बॉल होती है, एक पूरी तरह से सॉलिड होती है, या फुटबॉल आपने देखा होगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, स्फेयर होती हैं एक तरह से। ये पूरा सॉलिड होता है चारों तरफ, और इन्हीं को बोला जाता है 3D, ठीक? यही 3D होते हैं, सॉलिड। और इसके अलावा स्फेयर हो गया 3D में। या फिर हम बात करें, जैसे कि कोई क्यूब आपने देखा होगा, क्यूब। जैसे क्यूब की बात कर देते हैं हम, जैसे माचिस की डिबिया हो गई, मैच बॉक्स। या फिर ईंट की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो ईंट हो गया, ब्रिक जिसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये 3D होती हैं, ठीक है? या फिर अगर हम बात करें ट्रिपिज्म बोल रहे हैं, पिरामिड होता है एक। तो पिरामिड भी जो होता है, वो एक 3D स्ट्रक्चर लेता है। तो जिनको हम लोग अपने कागज़ पे ड्रा नहीं कर सकते, यानी कि इसको हम देख के, अब ये फुटबॉल, जैसे ये फुटबॉल है, इसका बस एक ही सरफेस हम ड्रा कर पा रहे हैं। उस साइड वाला, बैक साइड वाला हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। वैसे ही जिसको हम अपने इस पे पेपर पे ड्रा नहीं कर सकते अच्छे से, वो चीज़ें 3D कहलाती हैं, ठीक है? 3 डायमेंशन में होती हैं। इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद में बेसिकली चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो पहला ये हो जाता है जिसकी चारों साइड सेम हो। चारों साइड मतलब कि सारी साइड सेम हो, वो आती है क्यूब में, ठीक? क्यूब मतलब कि इनको हिंदी में बोला जाता है घन, ठीक? इसकी सारी साइड सेम होती हैं, ये जितनी भी होती हैं, ठीक है? इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होती है।
वॉल्यूम की बात करें कि इसके अंदर क्या चीज़ भरा जा सकता है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये निकल आता है क्या, आयतन। छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देनी है। और जिसकी साइड बराबर ना हो तो ये होता है घनाभ, यानी क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड कहलाता है। यानी कि इसमें जो लेंथ होता है, ब्रेथ और हाइट, ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग सिलेंडर की। सिलेंडर भी 3D होता है, अभी मैं सब 3D की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये सिलेंडर हो गया। ठीक है, इसमें एक हाइट होती है और ये इसका रेडियस होता है। ठीक, और ये होता है सिलेंडर, बेलन जिसको बोलते हैं। तो सिलेंडर एक तरह से 3D को दिखाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हेमिस्फीयर की। स्फीयर हमने देख लिया, हेमिस्फीयर स्फीयर को आधा काट दो तो हेमिस्फीयर बन जाता है, और ये होता है 3D हेमिस्फीयर। ठीक है, किसी फुटबॉल को आधा काट दो तो वो हेमिस्फीयर बन जाता है। फिर अगर बात करें कोन की, कोन जैसे अपने एक कोन आइसक्रीम आती है, कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है, वो भी एक 3D ही होती है। तो सारी चीज़ें हमने देख ली कि 3D क्या थी, अभी तक हमने सारी 3D की बात की है। ठीक है, और बाकी 2D में जो आता है, जैसे कि हमने बात करा स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का, जिसको ड्रा कर सको आसानी से, वो सब 2D होते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, तो ये सब 2D है। तो ये सब हो गया आपके पास, ये सॉलिड्स की बात हो गई, शेप्स की बात हो गई। हमने सारे शेप्स यहाँ पर लगभग बता दिए हैं। ये सर्कल होता है, ये सर्कल देख रहे हो आप। ठीक है, ये सर्कल जैसा हो गया। तो ये आपका सब जितना हमने बताया था सब सेफ हो गया। सेव आप देख लीजिए। देखो सर्कल के बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो सर्कल जो होता है, फिर बात करते हैं नंबर्स की। ठीक है, तो नंबर जो है वो क्या होता है, कई तरह के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं। देखो होल नंबर में जीरो को इंक्लूड किया जाता है, 1 2 3 4 ऐसे चलती चली जाएगी, ये सब होल नंबर है, लेकिन जीरो उसमें रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, वो होल नंबर होती है। वहीं नेचुरल नंबर की बात करें, प्राकृतिक संख्या, तो नेचुरल नंबर जो होती है उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है, यानी 1 2 3 4 ऐसे चलता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखें। तो होल नंबर, नेचुरल नंबर, यही चीज़ होती है। बात करते हैं रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर यानी कि जो परमेय संख्या होती है उसको हम अपॉन में लिख सकें, मतलब कि जैसे 5 है, 6 है, जैसे ये सब है, ये सब इन सब को लिखा जा सकता है। मतलब कि 5/1, 5/6/1, 2/5, जो हम इस फॉर्म में लिख पाएँ वो सारी चीज़ें होती हैं रेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल बात करें, इरेशनल मतलब कि जिनको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब कि बटे में नहीं लिखा जा सकता, या फिर अपॉन में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल 1/0 जो हो गया, ये इन्फिनाइट हो जाता है, तो ये इरेशनल हो गया। तो ऐसे ही कुछ होते हैं नंबर जिनको हम, जिनका पहली बात ये चीज़ ध्यान रखें। बेसिकली नंबर जो हमने बात की थी रेशनल की, तो रेशनल ऐसे नॉर्मली कहा जाता है कि हम PYQ के फॉर्म में जिसको लिख सकें, और जिसका Q कभी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कि डिनोमिनेटर जीरो ना हो, तो वो रेशनल नंबर। वहीं इरेशनल की बात करते हैं। ठीक है, इरेशनल मतलब कि जो PYQ के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक, ओके। फिर बात करते हैं इवन नंबर की। इवन नंबर और ऑड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन नंबर बेसिक सा, जो दो से कट जाए। ठीक है, जो दो से कट जाए वो सब इवन है। ठीक है, और ये दो से ना कटे, जो दो से ना कटे। बस एक सिंपल सा फंडा ध्यान रखिए, जैसे कि 4 2 से कटती है, 6 2 से कटती है, ये सब क्या है, इवन नंबर है। ऐसे अगर 7 देखें, 9 देखें, 5 देखें, 3 देखें, 11 देखें, तो ये सारी नंबर्स दो से नहीं कटती हैं, तो ये सब क्या है, ऑड है। तो इवन ऑड नंबर अलग आ जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी नंबर होती हैं, इवन ऑड हो गई। फिर एक आती है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो होती है वो किसी से नहीं कटती है। ठीक है, प्राइम नंबर किसी से नहीं कटती हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 5 7 9, देखो 3 से कट जा रही है, 9 प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 11 13, ठीक है, 15 भी कट जा रहा है, 17, ये सारे नंबर्स जो हैं ये सब के सब प्राइम नंबर है, जो किसी से ना कटें, जो किसी से ना कटें बेसिकली। कहाँ चिल्ला रही भैया। तो ये सारी चीज़ें हो गई, और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में बताई हुई हैं पहले से, वो सब आप रिवीजन कर लीजिए और अच्छे से सीख लीजिए कि कैसे किसी चीज़ का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपकी एक चीज़ बता दूं आपको कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि अगर मान लेते हैं हम यहाँ 5/7 लिखा है। ठीक है, और इंटू 5/7 लिखा हुआ है, ऊपर यहाँ 3 है और यहाँ 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नीचे जो ये ब्रैकेट के अंदर है, यानी ये जो चीज़ें हैं अगर बराबर हों, सेम हो, तो पावर को जोड़ लिया करो।
ठीक है, सीधा पावर ऐड हो जाएगी। मतलब आंसर क्या है, इसको एक ही लिखना है फिर, तो यानी 5/7 एक ही लिखोगे और पावर ऐड हो गई 8 हो गया, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी है थोड़ी। वही चीज़ अगर हम डिवाइड में करें, जैसे ये 5/7 है और यहाँ डिवाइड है और यहाँ फिर 5/7, मतलब सेम है दोनों, और यहाँ 8 है और यहाँ पे 3 है, तो इस बार पावर घट जाएगी। मल्टीप्लाई में जुड़ जाती है और भागे में घट जाती है, मतलब 5/7 और यहाँ पे बचेगा 8 से 3 चला जाएगा तो बचेगा 5, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पावर का थोड़ा सा मैटर था, पावर का बस ध्यान रखना है। और पावर जैसे मान लो यहाँ पे 2 के पावर 3 है, तो ये चीज़ कितनी बार जाएगी, 3 टाइम जाएगी, 2 2 2। ठीक है, और यही चीज़ ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव में हो 2 के पावर -3 है तो ये अपॉन में चली जाएगी, अपॉन में 2 के पावर 3 चली जाएगी, तो यही चीज़ फिर उल्टा हो जाएगी नीचे 1/2 2 2। ठीक, ये चीज़ ध्यान देना है छोटी छोटी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी की पावर अगर 0 आ रही है तो वो हमेशा 1 होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। किसी की पावर अगर 0 है, जैसे यहाँ लिखा है 5 के पावर 0 तो ये 1 होगा, 999 इसके पूरे के पावर 0 है तो 1 होगा। ठीक है, किसी की पावर 0 हो तो 1 होगा। अगर लिखा है a+b, इसकी पावर चढ़ी है 0 तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। यही छोटी छोटी बातें ध्यान देना है। क्लियर है। और ये चीज़ें हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 4 और बाहर लिखा है 1/2। अब क्या है कि ये 4 का 2 हम पावर चढ़ा सकते हैं, पावर 2 चढ़ा सकते हैं, ऊपर 1/2 है, तो ये और 2 ये 2 कट जाएगा। ठीक है, अपॉन में, तो इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, यही छोटी छोटी चीज़ आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ ध्यान देना है कि जब 5 है उसके पावर 1/2 लगा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस पर रूट लगा हुआ है, √5 है। मीन्स अगर किसी पे रूट लगा है तो उसका मतलब उस पर कितनी पावर है, 1/2 पावर है। अगर उस पर किसी पे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब उस पर 1/3 का पावर है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख लीजिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं और कुछ है नहीं इसमें। बस अगर हमें पॉइंट्स माइंड में रहेंगे तो ये सारे चैप्टर के क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। बहुत हल्के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं होते। ठीक है, बात करते हैं मेज़रमेंट की। ठीक है, मेज़रमेंट वही नाप तोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं अलग से टॉपिक रेडी करूँगा कि मेजरमेंट से आपके यहाँ क्वेश्चन एक पक्का आता है, तो इसको थोड़ा आराम से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। फिर बात करते हैं वेट की। अच्छा, मेज़रमेंट और वेट एक ही में ले लो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप जब ये केजी और ग्राम और सेंटीग्राम मिलीग्राम ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे तो आपको सब डिटेल में वहाँ पता चल जाएगी। ठीक है, बात करते हैं टाइम की। तो टाइम देखिए, टाइम का एक क्वेश्चन था, अब मैंने कराया भी था। टाइम का ध्यान रखिए कि टाइम जो होता है कि वो स्टार्ट होता है 1 2 से 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 12 तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक का जो इसका 1 से लेकर के जब ये दिन का टाइम होता है 12 से लेकर के और रात के 12 तक, तो वो पीएम होता है। ठीक है, और वही चीज़ स्टार्ट होती है रात के 12 बजे से, ठीक है, तो दोपहर के 12 बजे तक, तो वो एएम होता है। ध्यान रखिए, क्लियर है ये टाइम। और ये देखिए कैसे इसको किया जाता है, जब कभी जैसे लिखा हो 22:10 हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब इसमें 12 लेस करो, सीधा पहले 12 लेस करो, तो 12 लेस करने के बाद आपको मिलेगा ये कितना, ये मिलेगा 10:10 हो रहा है, तो आपको असली टाइम पता चलता है, फिर आपको आसानी से माइनस करना होता है। अच्छा, ये गलती कभी मत करिएगा कि जैसे कभी भी आपको लगे कि ये 10:20 हो रहा है और यहाँ आपको माइनस करना है 10:40, तो जब ये माइनस करोगे तो यहाँ से कैरी लोगे तो 120 ये कभी नहीं होगा। ठीक है, ये गलती मत करिएगा, यहाँ से ये मिनट बन के जाएगा। अगर ये घंटा है, सॉरी, तो ये आर है और ये इधर। ठीक है, और बाकी ये सारे पार्ट हैं जो पीडागॉजिकल इश्यूज़ वाले हैं वो मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रखे हैं। आप रिवीजन कर लें, अच्छे से समझ लें, सारी चीज़ें जान लें, और इसको आपको ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी अब मैं कुछ वीडियोज़ और बनाऊंगा, मतलब 1 या 2 वीडियो और बना करके मैथमेटिक्स आपकी एकदम स्ट्रॉन्ग करा दूंगा। फिर से हम रिवीजन करेंगे और पढ़ते रहेंगे 1 बाय 1 करके। तो इस तरह से हम लोगों को हर सब्जेक्ट ओके करना है। ओके, चलिए तब तक आप रिवीजन करिए, और जो मैं आपको PDF भेज रहा हूँ उसका वर्क कर लिया करिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम रहा करके वो तुरंत आप मुझे भेज दिया करिए, टेक्स्ट कर दिया करिए, ताकि उसका सोल्यूशन मैं देर सवेर कभी भी उसका मैं आंसर आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। लेकिन आप पूछिए ज़रूर, अपना डाउट ओके रखिए।